बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फंक्शंस की बात कर रहे थे हम, और हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इनमें से एक फंक्शन टाइप होती है लुकअप एंड रेफरेंसेस फंक्शंस। ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जो आपको डाटा फेच करने में हेल्प करते हैं, डाटाबेस के अंदर से आपको इंफॉर्मेशन ला के देते हैं। तो आइए इन फंक्शंस को एक एग्जांपल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। ले जनाब, ये देखें हमारे पास एक सैलरी स्लिप है एक कंपनी की। इसमें एम्प्लॉय आईडी की फील्ड बनी हुई है, एम्प्लॉय का नाम लिखा हुआ है, इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, सैलरी फॉर द मंथ है, टैक्स और ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब देखें, होता ही है कि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ अपनी सैलरी लेने जाते हैं तो उनको एक सैलरी स्लिप मिलते हैं जिसमें ऑलमोस्ट यही वाली इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? सबसे पहले एम्प्लॉयज़ की एक डाटाबेस मेंटेन हो रही होती है जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ के बारे में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक सैम्पल डाटाबेस बनाई है। सबसे पहले सबसे शुरू में एम्प्लॉई का आईडी लिखा हुआ है। ये एम्प्लॉई का आईडी नंबर होता है जो कि हर एम्प्लॉई को असाइन हो जाता है, और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस एम्प्लॉई की इस आईडी के अगेंस्ट एंटर होती है। एम्प्लॉय का नाम लिखा हुआ है, उसका स्टेटस है, उसकी हायरिंग डेट है, कितने साल हो गए उसे काम करते हुए, उसकी कितनी सैलरी बनी है इस मंथ की, और उसकी लेटेस्ट जॉब रेटिंग क्या है। जॉब रेटिंग क्यों इस्तेमाल होती है अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। डाटाबेस है आपकी जो कि आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। अब इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब भी कभी डाटा आप मेंटेन करते हैं उसे हम डाटाबेस कहते हैं। डेफिनेशन के हिसाब से ये टेबल भी एक डाटाबेस है। आप रियल लाइफ में अगर देखेंगे तो आपको और भी बहुत सारा डेटाबेसेस नज़र आएंगे। बहुत सारे ऐसे डेटाबेसेस होंगे जिसमें सिर्फ 7 कॉलम नहीं बल्कि बहुत सारे कॉलम्स होंगे, एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा होंगे, तो डेटाबेस बड़ा होगा। लेकिन डेटाबेस की बेसिस यही होती है हमेशा कि डेटाबेस में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी एक की वैल्यू के अगेंस्ट सेव होती है। की वैल्यू एम्प्लॉय का आईडी होता है, या किसी भी डेटाबेस के अंदर एक की वैल्यू असाइन हो जाती है जिसके अगेंस्ट बाकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेव होती है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों को एक यूनिक CNIC नंबर असाइन कर दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर जितनी गाड़ियां हैं उन सारी गाड़ियों को एक यूनिक प्लेट नंबर असाइन कर दिया जाता है जिसके अगेंस्ट उस गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन सेव होती है। फॉर एग्जांपल, गाड़ी की इन्फॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है, गाड़ी का मॉडल क्या है, गाड़ी के ओनर का नाम क्या है, गाड़ी कौन से शहर में रजिस्टर हुई है, गाड़ी का टैक्स पे हुआ है कि नहीं हुआ है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसी तरह से सेव की जा सकती है। इन सारी की सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स को कलेक्टिवली हम डाटाबेस कहते हैं। डाटाबेस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो उसकी की वैल्यू होती है, नंबर 1 वैल्यू। ये वो वैल्यू होती है जो यूनिक वैल्यू होती है, और डाटाबेस की हर लाइन को एक अलग की वैल्यू असाइन कर दी जाती है। तो सबसे पहले हम लोग डाटाबेस के अंदर ये चीज़ आइडेंटिफाई करेंगे कि डाटाबेस की वैल्यू क्या है, और इस केस में डाटाबेस का एम्प्लॉय आईडी एक की वैल्यू है। की वैल्यू वो वैल्यू होती है जो डुप्लीकेट नहीं होती। फॉर एग्जांपल, 2 एम्प्लॉयज़ का सेम एम्प्लॉय आईडी नहीं हो सकता। इसी तरह से 2 गाड़ियों का सेम रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं हो सकता। पाकिस्तान में रहने वाले 2 लोगों का सेम CNIC नंबर नहीं हो सकता। तो ये इनका एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू है। की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के बाद आपने मेक श्योर करना है VLOOKUP के फंक्शंस के लिए की वैल्यू सबसे लेफ्ट वाले कॉलम में होनी चाहिए। लेफ्ट मोस्ट कॉलम में की वैल्यू होनी चाहिए। अगर आपकी की वैल्यू लेफ्ट मोस्ट कॉलम में नहीं है तो फिर आपको वहां से कट करके लेफ्ट मोस्ट कॉलम में यानी कि फर्स्ट कॉलम में उसको लेके आना पड़ेगा। अब देखें, 6 इज द की वैल्यू। इस की वैल्यू के अगेंस्ट एम्प्लॉय का नाम क्या है, स्टेटस क्या है, हायर डेट क्या है, ईयर क्या है, इन सारी की सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्टिवली रिकॉर्ड कहते हैं। तो अगर हम सिर्फ एम्प्लॉय आईडी की बात करें, ये हमारी की वैल्यू होती है, और उसके की वैल्यू के अगेंस्ट जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने सेव की है इन सारों को कलेक्टिवली रिकॉर्ड कहते हैं, राइट। अच्छा, अब रिकॉर्ड के अंदर डिफरेंट टाइप की चीजें हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज ए की वैल्यू, एम्प्लॉय नेम इज ए पार्ट ऑफ रिकॉर्ड, स्टेटस इज ए पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन हम की वैल्यू के अगेंस्ट कॉलम में सेव करते हैं इन्हें हम एट्रीब्यूट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 6 नंबर की वैल्यू का एम्प्लॉय नेम का एट्रीब्यूट क्या है, एंड्रयू स्टीवंस, राइट। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि डाटाबेस
में रिकॉर्ड्स होते हैं और रिकॉर्ड के अंदर दो चीजें होती हैं। सबसे पहले वाले लेफ्ट मोस्ट सेल के अंदर हमारे पास की वैल्यू होती है और उसके बाद ऑल अदर सेल्स में हमारे पास क्या होता है, एट्रीब्यूट्स होते हैं। और लेफ्ट मोस्ट सेल और की वैल्यू इन दोनों को मिला के, की वैल्यू और एट्रीब्यूट्स इन दोनों को मिला के हम लोग रिकॉर्ड कहते हैं। और जितने भी रिकॉर्ड हमारे पास होते हैं इन सारे रिकॉर्ड्स को मिला के डेटाबेस कहते हैं। अब देखिए सवाल ये है कि VLOOKUP फंक्शन क्या काम करता है। VLOOKUP फंक्शन आपको इस डेटा के अंदर से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प आउट करता है। इस डेटाबेस के अंदर से आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आप उसे कोई भी की वैल्यू देंगे, फिर आप उसे किसी भी एट्रीब्यूट के बारे में बताएंगे तो वो उस एट्रीब्यूट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको रिकॉर्ड ला के दे देगा, राइट। तो इसको देखते हैं किस तरह से अप्लाई किया जाता है VLOOKUP का फंक्शन। फॉर एग्जांपल आपने एम्प्लॉई आईडी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है। एम्प्लॉई आईडी है जी 25। एम्प्लॉई आईडी नंबर 25 का नाम क्या होगा, तो आप यहाँ से कॉपी करके एम्प्लॉई का आईडी यहाँ पे लिख सकते हैं, या देयर इज अ फंक्शन जो एम्प्लॉई का नाम ला के देगा विच इज कॉल्ड VLOOKUP। VLOOKUP फंक्शन के बारे में बताते हैं। इट लुक्स फॉर द वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल एंड देन रिटर्न ए वैल्यू इन द सेम रो फ्रॉम ए कॉलम यू स्पेसिफाई, राइट। तो ये क्या करेगा, लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ ए टेबल में आपकी वैल्यू ढूंढेगा। जब उसे वैल्यू मिल जाएगी तो फिर आपकी मर्जी के कॉलम में से इंफॉर्मेशन ला के आपको दे देगा। यानी कि इसको अप्लाई करके देखते हैं। देखें इज इक्वल टू VLOOKUP। वो कहता है जी लुकअप वैल्यू क्या है। मैं कहता हूं जो इस सेल में लिखी हुई है आपने वो वैल्यू सर्च करनी है। टेबल अरे, वेयर इज योर डाटा, वेयर इज योर टेबल। तो मैं कहता हूं कि मेरा टेबल यहां से लेकर यहां तक ये सारे के सारे सेल्स में मेरा टेबल है। मैंने सारा का सारा टेबल सेलेक्ट कर लिया है और टेबल अरेंजमेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई, राइट। कॉलम इंडेक्स नंबर इज द इंडेक्स नंबर ऑफ एट्रीब्यूट यू वांट टू कैलकुलेट। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नेम कैलकुलेट करना चाहता हूँ और मुझे पता है कि एम्प्लॉय नेम जो मैंने टेबल सेलेक्ट किया है उसके सेकेंड कॉलम में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, राइट। आपने देखा फॉर्मूला आपसे पूछ रहा था कि आपने ये इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है और आपने कर दी। आगे एक ऐसा आर्ग्यूमेंट आ रहा है जिसके गिर स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। इस आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब है, इन स्क्वायर ब्रैकेट्स का क्या मतलब है जी, एग्जैक्टली इन स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब है कि ये एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुद से ही कोई वैल्यू अज्यूम करके लिख देगा। तब बताता हूँ, प्रेस करता हूँ तो वो मुझे कहता है कि जनाब बताएं कि आप ट्रू अप्रॉक्सीमेट मैच कैलकुलेट करना चाहते हैं या एग्जैक्ट मैच कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा जी मैं एग्जैक्ट मैच कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो एग्जैक्ट मैच कैलकुलेट करने के लिए मुझे यहाँ पे फॉल्स लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखें जैसे ही मैंने एम्प्लॉई आईडी ये फॉर्मूला कंप्लीट किया उसने इस एम्प्लॉई का नाम वहाँ से ढूंढ के मुझे दे दिया। दोबारा से किसी और एम्प्लॉई का नाम लिखते हैं 20। तो देखें उसने सारे टेबल के अंदर 20 ढूंढा और जैसे ही 20 ढूंढा सेकंड कॉलम के अंदर जो मिल रहा था, सेकंड कॉलम के अंदर जो नजर आ रहा था वो उसने यहाँ पे ला के लिख दिया, राइट। कुछ और चीजें भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज इक्वल टू VLOOKUP। क्या सर्च करना है, ये जो इस सेल में लिखा हो वेयर इज योर टेबल। टेबल में कहता हूँ दिस इज माई टेबल। इस सारे के सारे टेबल को सिलेक्ट कर लिया। कॉलम इंडेक्स नंबर, अब देखिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग टेबल के अंदर कौन से कॉलम में आ रही है, 1 2 3 4 हायर डेट। तो मैं कहूँगा कि 4 शुड बी माई रेलिवेंट एट्रीब्यूट नंबर और उसके बाद हम लोग फॉल्स टाइप कर देते हैं। तो देखिए उसने मुझे उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी ला के दे दिया। जैसे मैं किसी एम्प्लॉय का आईडी चेंज करूंगा वो ऑटोमेटिकली उसका नाम और उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग मुझे ला के दे देगा, ठीक है। अब मैं सैलरी फॉर द मंथ कैलकुलेट करना चाहता हूँ जी, ये भी टेबल में लिखी हुई है VLOOKUP दिस सेल। तो अब बार बार जो मैं इस सेल को और टेबल अरे को यूज कर रहा हूं तो क्यों ना मैं इस सेल को एक नाम दे दूं। इस सेल के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और इसको नाम दे देता हूं ID। अब इस सेल का नाम हो गया है ID और ये जो टेबल मैं यूज कर रहा हूं सारे के सारे टेबल को सिलेक्ट करके मैं इसको नाम दे देता हूं डाटा, राइट। तो जैसे ही मैं डाटा लिखा ये सामने आ गया। अब बार बार इन रेफरेंसेस को देने की बजाय मैं सिंपल फंक्शन के अंदर लुकअप वैल्यू की जगह पे ID लिखूंगा। जैसे ही मैंने ID टाइप किया उसने ID जिस सेल का नाम है उसे हाईलाइट कर दिया ब्लू कलर में। टेबल अरे क्या है, टेबल अरे का नाम भी मैंने दिया हुआ था डाटा। डाटा इसको ग्रीन कर दिया और नीचे देखेंगे तो देखेंगे डाटा के गिर्द ग्रीन कलर की लाइन
आ रही है। तो बार बार अगर आपने कुछ सेल के रेफरेंसेस एंटर करने हैं तो आई सजेस्ट कि आप उन सेल्स को एक नाम दे दें और वो नाम टाइप कर दिया करें। अब मुझे क्या चाहिए, सैलरी फॉर द मंथ। एम्प्लॉय आईडी इज 1 2 3 4 5 6। सैलरी हमारी 6 नंबर कॉलम के अंदर है, 6 फॉल्स, राइट। तो हमारे पास सैलरी फॉर द मंथ इस एम्प्लॉय की कितनी होगी, 14,568। अगर मैं 45 नंबर एम्प्लॉय लिखूंगा तो उसने मुझे कहा है कि इस एम्प्लॉय की जो ज्वाइनिंग है वो 2 नवंबर 00, इट मे बी 1900 और इट मे बी 2000। तो हमारे पास नंबर फॉर्मेट गलत है, तो मैं यहाँ पे नंबर फॉर्मेट की तरफ जाता हूँ। नंबर फॉर्मेट चेंज करना हम लोगों ने सीखा है। नंबर फॉर्मेट में यहाँ पे मैं 4Y कर देता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि दिस इज 2 नवंबर 2000, राइट। तो नंबर फॉर्मेट हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़े हैं। लेटेस्ट जॉब रेटिंग क्या है, फिर उसी तरह से हम देख लेते हैं जॉब रेटिंग कौन से कॉलम में आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7। यस, जॉब रेटिंग इज इन कॉलम नंबर 7। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे लुकअप वैल्यू आईडी सेल में लिखी हुई है, डाटा किधर है, डाटा सेल में लिखा हुआ है, और कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, 7। और अगर आप फॉल्स मैच लिखना चाह रहे हैं तो आप अगर इसे छोड़ भी देंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसे ऑटोमेटिकली फॉल्स ही अज्यूम करेगा। फॉल्स का मतलब यह है कि एग्जैक्ट मैच ही लेके आएगा। तो इस एम्प्लॉय की जॉब रेटिंग क्या है, 10। स्टेटस कौन सा कॉलम में आ रहा है, 1 2 3। स्टेटस कॉलम नंबर 3 में आ रहा है, तो मैं सिंपली इज इक्वल टू VLOOKUP। लुकअप वैल्यू क्या है, आईडी कॉलम में लिखी, आईडी सेल में लिखी हुई है, डाटा किधर है, डाटा में लिखा हुआ है, और कॉलम नंबर 3 ब्रैकेट क्लोज। अभी मैंने फॉल्स नहीं लिखा, लेकिन हम लोग अगर इसे फ्री छोड़ देंगे, अगर हम इसे खाली छोड़ देंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसे ऑटोमेटिकली फॉल्स अज्यूम करेगा। अब देखिए फॉल्स का फायदा क्या होता है। आपने एक एम्प्लॉय का आईडी लिखा विच वाज 50, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने देखा थ्रू आउट द एंड टिल द एंड देयर वाज नो एम्प्लॉय विद एम्प्लॉय आईडी 50 इन योर डाटा, विद इन योर डाटा रेंज। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको NA वैल्यू नॉट अवेलेबल का एरर देगा। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिख दिया, सपोज फॉर एग्जांपल 25, तो एम्प्लॉय आईडी का नाम भी आ गया, उसकी ज्वाइनिंग डेट भी आ गई, सैलरी फॉर द मंथ भी आ गई, उसकी लेटेस्ट जॉब रेटिंग, स्टेटस और पीरियड ऑफ सर्विस। हम लोग पीरियड ऑफ सर्विस इसकी डेट से कैलकुलेट कर सकते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसकी सैलरी कैलकुलेट करते हैं। सैलरी तो कर ली, हम इसकी टैक्स कैलकुलेट करते हैं। अब देखें टैक्स के बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, टैक्स शुड बी शोन एज डिडक्शन आई नेगेटिव फिगर। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को पता है कि टैक्स कितना होना चाहिए, सैलरी का 0.05 यानी कि इसका 5% होना चाहिए। तो आपका टैक्स बना 1946, लेकिन ये पॉजिटिव अमाउंट शो हो रही है। देखें अगर आप प्रिंटेड कर पेपर किसी को दे रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि इसमें से ये चीज़ माइनस हो रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके फॉर्मूला के बिल्कुल शुरू में माइनस लगा देते हैं और माइनस के अंदर ब्रैकेट के साथ ये सारा फॉर्मूला लिख देते हैं। अब होगा ये कि सारा का सारा फंक्शन उसी तरह से कैलकुलेट होगा, कैलकुलेशन सारी वैसी होगी, लेकिन उसके साथ माइनस का फंक्शन आ रहा होगा।